ग्रीटिंग सभी को। तो मैं यहाँ पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है और मैं यहाँ पे IBPS क्लर्क की रिज़र्व लिस्ट के बारे में बात करूँगा, CSA 15। तो अ, मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में कि मैं भी रिज़र्व लिस्ट में हूँ और मेरा मार्क्स सेम था कट ऑफ के, जो कि मैं यूपी के OBC से आता हूँ। तो मेरा 38.25 मार्क्स था और 38.25 यूपी के OBC की कट ऑफ भी गई थी। तो इसमें बहुत ही मतलब जब मैंने पहली बार अपना रिज़ल्ट देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि कट ऑफ तो मैंने क्लियर कर लिया है बट क्यों रिज़र्व लिस्ट में है। तो वो फिर मुझे उसी दिन पता चला कि जब भी किसी कैंडिडेट की मतलब कैंडिडेट्स के मार्क्स जब मैच करते हैं और कुछ लोगों को ही लेना होता है उन मार्क्स में से, उन कैंडिडेट्स में से सॉरी, तो उनमें जिनकी एज बड़ी होती है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यही सब सारी चीज़ें चल रही थी और मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया और अलग अलग यूट्यूब वीडियोस आपकी तरह देखा मैंने भी। तो एक तरीके से एक पैटर्न निकल के आया है कि ये रिज़र्व लिस्ट कब आएगी और कैसे आएगी और चांसेस ऑफ सिलेक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले मैं चांसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो मैंने देखा कि पिछले 2-3 सालों में मोर देन 90-80% लोग जो रिज़र्व लिस्ट में हैं उनकी सिलेक्शन हुई है। और पिछली बार की बात करें तो मैं अगर अपने स्टेट की बात करूं उत्तर प्रदेश से, तो वो सेकंड रिज़र्व लिस्ट आते आते ही सारे बच्चों को सिलेक्शन मिल गई थी, सारे कैंडिडेट्स को। और उसमें बाकी अदर स्टेट्स के भी कैंडिडेट्स को 95 to 100% के अराउंड मिल गई थी सिलेक्शन। तो उसकी चिंता ना करें कि मुझे सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं। इट्स लाइक कि अगर आप बहुत कम मार्जिन से हो तो ये कह सकता हूँ 100% कि इट्स डिलेड नॉट डिनाइड। सो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। और रही बात कि रिज़र्व लिस्ट कब आ सकती है, तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वैकेंसी इंडेंट की थी और इंडेंट विंडो होती है वो ऑन हो चुकी थी आपका 28 या 9 मई के अराउंड ही ऑन हो चुकी थी। मतलब इसका मतलब ये कि सारे बैंक्स अपनी वैकेंसी इंडेंट करेंगे उस विंडो पे। तो सबसे पहले अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उनके तरफ से कुछ 50+ रिज़र्व लिस्ट की वैकेंसी इंडेंट हुई है, जिसमें से 12 OBC की है और 35+ जनरल वालों की है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह बाकी बैंक्स ने भी वैकेंसी इंडेंट करना स्टार्ट कर दिया है। और बात हो रही थी यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की, जिनकी DV प्रोसेस और बाकी चीज़ें लेट हुई, तो उनकी भी ट्रेनिंग की डेट्स आ चुकी हैं। लाइक 22 जून से पंजाब नेशनल बैंक की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। और रिज़र्व लिस्ट, एक चीज़ और डाउट है कि रिज़र्व लिस्ट किस पे डिपेंड करेगी। रिज़र्व लिस्ट फर्स्ट जो होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही वो मतलब थोड़ा थोड़ा फाइनल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि DV में ही जो बच्चे एब्सेंट होते हैं तो उनका श्योर हो जाता है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उसमें जैसे कि अभी RTI भी आए थे बहुत सारे, जिसमें किसी बैंक में 40 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, तो किसी में 30 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, किसी में 15 लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। तो ऐसे अक्यूमुलेट होकर के कुछ 1000, 1500, 2000 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट रिज़र्व लिस्ट में इस तरीके से हो जाएगा। और रिज़र्व लिस्ट आने के लिए एक क्रोनोलॉजी बताई जा रही है कि सबसे पहले IBPS PO का आया, उसके बाद RRB PO का आया, फिर वैसे ही SBI क्लर्क का आएगा, उसके बाद से IBPS क्लर्क, फिर RRB क्लर्क का आएगा। तो ये क्रोनोलॉजी 90% चांस है कि ये क्रोनोलॉजी ऐसे ही होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जो कि हमें RTI के थ्रू फिर से पता चला है। जैसे कि दिल्ली में मोर देन 40% ऑफ द सीट्स खाली रह गई। सो SBI इस हफ्ते या अगले हफ्ते कभी भी आ सकता है और फॉलोड बाय उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर IBPS क्लर्क भी निकाल देगा। तो जब वैकेंसी इंडेंट विंडो ओपन हुई IBPS क्लर्क की, तो उसमें सारे लोगों ने कहा कि 15 जून से लेकर के 30 जून तक आ जाएगी। तो मैं भी बहुत ही होपफुल हूँ कि इसी बीच में ये वैकेंसी रिज़र्व लिस्ट ही आ जाएगी।